नमस्ते दोस्तों। आज के इस धमाकेदार एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम कैरी मिनाटी के उस जबरदस्त रोस्ट का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं, जहां उन्होंने एक बहुत ही कड़वा सच सामने रखा है। सच ये कि कैसे इंटरनेट पर व्यूज की अंधी दौड़ ने हमारे प्यारे और पारंपरिक स्ट्रीट फूड को एक अजीबोगरीब, ना पहचाने जाने वाले तमाशे में बदल कर रख दिया है। मतलब सिर्फ अटेंशन और कैमरे के लिए खाने के साथ क्या क्या प्रयोग नहीं हो रहे। इट्स अ पार्ले जी बिरयानी। कैन यू बिलीव इट? ओ माई गॉड। शुरुआत में ही ये कोट सुन के दिमाग चकरा जाता है ना। ये कोई मजाक नहीं है। ये एक झलक है उस कुकिंग नाइटमेयर की जो आजकल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। और यही हमारे आज के इस विश्लेषण का मेन फोकस है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस नए ट्रेंड की, अजीबोगरीब स्ट्रीट फूड का ये नया युग। अब देखिए, पहले स्ट्रीट फूड का मतलब होता था लाजवाब और असली स्वाद, लेकिन अब ये ठेले एक नाटकीय मंच बन चुके हैं। क्रिएटर बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से बताते हैं कि आजकल के वेंडर्स को स्वाद से कोई लेना देना नहीं है। उनका पूरा फोकस बस इस बात पर है कि ऐसा क्या अजीब कर दें कि फूड व्लॉगर्स उनके चेहरे पर अपने 4 कैमरे लगा दें। ऑथेंटिसिटी की जगह अब पूरी तरह से इस शॉक वैल्यू ने ले ली है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे अगले फेज की, हमारी फेवरेट क्लासिक्स की तबाही। जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ है हमारा क्लासिक समोसा, वही गर्मा गर्म आलू और मटर वाला जो हम सबको पसंद है, और दूसरी तरफ इंटरनेट का ये नया वायरल समोसा जिसके अंदर भिंडी, मशरूम और बीन्स ठूंसे जा रहे हैं। क्रिएटर इसी बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ नयापन दिखाने के चक्कर में एक बहुत ही बेहतरीन क्लासिक स्नैक में जबरदस्ती ऐसी बेतुकी सब्जियां डाली जा रही हैं जिनका वहां कोई काम ही नहीं है। और बात सिर्फ समोसे पर खत्म नहीं होती। क्रिएटर अपनी हताशा व्यक्त करते हुए बताते हैं कि हमारी रोजमर्रा की सुबह की चाय के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। नॉर्मल चाय की जगह लोग उसमें केला उबाल रहे हैं या फिर सीधे स्टिंग एनर्जी ड्रिंक उड़ेल रहे हैं। हम यहाँ निष्पक्ष रूप से देख सकते हैं कि कैसे रसायनों और बिल्कुल बेमेल चीजों को चाय जैसी चीज में मिलाया जा रहा है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मीठे और नमकीन की ये भयानक तबाही। यहाँ तो वेंडर्स ने मेन कोर्स और डेजर्ट के बीच की लाइन ही मिटा दी है। चॉकलेट से भरा हुआ डोसा, मिठाइयों से बने मोमोज और बारबी के नाम पर बेची जा रही पिंक मैगी। क्रिएटर के अनुसार ये उन चीजों का एकदम सटीक उदाहरण है जिन्हें मौलिक रूप से एक साथ बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। ये स्वाद का फ्यूजन नहीं है, ये प्योर कन्फ्यूजन है। वेंडर्स यहीं नहीं रुकते, जरा गुलाब जामुन पिज्जा को लीजिए। इसे देखकर क्रिएटर का व्यंग्यात्मक रिएक्शन एकदम साफ छलकता है। वो पूछते हैं, क्या ये पिज्जा है या लस्सी? सीधे पिज्जा में लस्सी का ही टेस्ट डाल दो ना। ये एक इटालियन बेस पर चाशनी वाली भारतीय मिठाई डालने की बेतुकी हरकत पर एक बहुत ही करारा तंज है। अब जरा इस हेल्दी जूस की रेसिपी पर गौर कीजिए। नीम, करेला, अदरक, गिलोय, घिया, एलोवेरा, आंवला और व्हीट ग्रास, सब कुछ एक ही ग्लास में। क्रिएटर के मुताबिक ये पीने की चीज कम और कोई सजा ज्यादा लगती है। सिर्फ हेल्दी का टैग लगाने के लिए कितनी अराजकता से चीजों को मिक्स किया जा रहा है, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। इस जूस को देखकर क्रिएटर का जो रिएक्शन है वो वाकई कमाल का है। वो कहते हैं, ये एक एलियन टेक्नोलॉजी है, इसे सर पे दे के मार। इन अजीब तकनीकों को बयां करने के लिए वो जिस तरह के अतिरंजित और हास्यपूर्ण मेटाफर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो इस पूरे फ्रस्ट्रेशन को बेहतरीन कॉमेडी के रूप में पेश करता है। और अब हम पहुंचते हैं इस पागलपन के चरम पर, पाक कला की पूर्ण अराजकता। यहाँ असली सेवरी बिरयानी और उसकी वायरल म्यूटेशंस के बीच का भयंकर अंतर साफ दिखता है। बिरयानी, जो कि बहुत ही सम्मानजनक और क्लासिक डिश है, उसमें आइसक्रीम, बबलगम और बिस्किट मिलाए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये इंटरनेट पर वायरल होने की भूख का सबसे बुरा और विनाशकारी उदाहरण है। और आइसक्रीम बिरयानी देखने के बाद क्रिएटर का जो अल्टीमेट कॉमेडी ब्रेकिंग पॉइंट है वो ये कोट है, बकरा छोड़ो मैं ही कढ़ाई में कूद जाता हूँ। ये कोट बिना किसी पक्षपात के उनके उस अत्यधिक नाटकीय और व्यंग्यात्मक दुख को हमारे सामने रखता है कि खाने की क्या हालत कर दी गई है। खैर, अजीब स्वाद से हटकर अब एक बहुत ही गंभीर पहलू पर आते हैं, स्वच्छता का मुद्दा। सोर्स मटेरियल में इस बात पर जोर दिया गया है कि कैसे तेज और आक्रामक तरीके से खाना पकाना अक्सर साफ सफाई की कमी को छिपाने का काम करता है। क्रिएटर उन फास्ट एंड फ्यूरियस स्टाइल वाले वेंडर्स की भारी आलोचना करते हैं जिनकी आक्रामक कुकिंग, उछालना और तेजी से मिलाना असल में उनकी काट की गंदगी से लोगों का ध्यान भटकाने का एक तरीका होता है।
उनका डार्क ह्यूमर इस कोट से एकदम साफ हो जाता है। शुक्र है चूहा भाग गया, पर हम तो पहले ही 3 प्लेट खा चुके हैं। ये बात भले ही मजाकिया लगे, लेकिन ये निष्पक्ष रूप से ये सच्चाई बताती है कि वायरल फूड स्टॉल्स पर किस तरह के कीड़े मकोड़े सचमुच घूमते रहते हैं और व्लॉगर्स बस वीडियो बनाने के चक्कर में इसे कैसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। तो सवाल ये है कि इन सब के पीछे की जड़ क्या है? फूड व्लॉगर की समस्या। 2 मिलियन, जी हाँ, ये वो लक्ष्य है जो इस पूरे पागलपन को चला रहा है। क्रिएटर्स स्पष्ट करते हैं कि व्लॉगर्स इन 2 मिलियन व्यूज के लिए किसी भी चीज की तारीफ कर सकते हैं और कुछ भी फिल्मा सकते हैं। सारा खेल और खाने की सारी तबाही इसी एक नंबर के लिए है। क्रिएटर की सबसे तीखी आलोचना इस कोट में देखने को मिलती है, जहां वो कहते हैं कि इस फूड व्लॉगर को 2 मिलियन और व्यूज दे दो तो वो कुछ भी अकल्पनीय खा जाएगा। हम इसे यहाँ निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट कर रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि क्रिएटर के अनुसार वायरल एंगेजमेंट के लिए इन व्लॉगर्स ने खाने के सभी स्टैंडर्ड्स को पूरी तरह से किनारे कर दिया है। और फिर आता है ये नंबर 30, जो इस तमाशे के स्केल को दर्शाता है। 30 संडे का ऑमलेट या 40 भटूरे का चैलेंज। क्रिएटर इशारा करते हैं कि ये इंसानों के खाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ स्टंट के लिए किया जा रहा है। खाने की बर्बादी और ये अजीबोगरीब साइज सिर्फ और सिर्फ थंबनेल में अच्छे दिखने के लिए हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का मुख्य निष्कर्ष क्या है? यही कि असली क्यूलिनरी ऑथेंटिसिटी को पूरी तरह से शॉक वैल्यू और एंगेजमेंट की हताश खोज ने रिप्लेस कर दिया है। ये अजीबोगरीब खाने और व्यंग्यात्मक कॉमेडी असल में इस वास्तविक दुनिया की समस्या से जुड़े हैं कि कैसे इंटरनेट के एल्गोरिदम अब हमारी संस्कृति और हमारे खाने के तरीकों को तय कर रहे हैं। और यही चीज हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाकर खड़ी करती है। क्या वायरल व्यूज की इस भूख ने हमेशा के लिए हमारी स्ट्रीट फूड संस्कृति की प्रामाणिकता को नष्ट कर दिया है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या पारंपरिक स्ट्रीट फूड सोशल मीडिया के इस तमाशे के दौर में अपना वजूद बचा पाएगा? आज की इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही गहराई से समझते रहिए और सीखते रहिए।